जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों 5 के पंच में हम आज 2018 सितंबर अटेम्प्ट यानी 2018 का सेकेंड अटेम्प्ट का पेपर आज के बीच आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों कंटिन्यू आप सब चीजें देख रहे हैं और बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा है, और बच्चे जब क्लास में मिलते हैं तो वही बोलते हैं सर ये बहुत अच्छी सीरीज मिल रही। तो जो बच्चे नहीं देख पा रहे उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि बेटा इसको देखिए आप, क्योंकि मैं कई बार क्लासेस में बोलता हूँ, यहाँ भी बोलता हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ये रिपीट में ऐसे कैसे ही वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें हमने कई क्वेश्चंस को अभी रिपीट भी देखा था। तो मैंने कहा कि ये सेट है, ठीक है बच्चों, और ये एनडीए एग्जामिनेशन सेकेंड 2018 का यानी सितंबर अटेम्प्ट के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। 123 पर क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक या मूल अधिकार नहीं है, विच ऑफ द फंडामेंटल्स नॉट फॉलोइंग द फंडामेंटल्स राइट। याद रखना कौन सा इनमें से फंडामेंटल राइट नहीं। पहला पूछा है समता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वलिटी। क्या ये फंडामेंटल राइट नहीं है? ये तो आप पढ़ते हो। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये भी आप पढ़ते हो। ये आप 14 से लेकर 18 पढ़ते हो और राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 पढ़ते हो। नागरिकता का अधिकार, सिटीजन राइट, ये फंडामेंटल राइट में पढ़ा कि आपने सिटीजन राइट? ये नहीं पढ़ा। तो स्वाभाविक बात है आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 23 और 24 में। तो आपसे पूछा कौन सा इन द फॉलोइंग विच वर नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका आंसर हो जाएगा राइट ऑफ सिटीजन। सिटीजन का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है हमारे। 6 मूल अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। जी हाँ, तो 6 मूल अधिकार हमारे पास हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई? अब जैसे पुर्तगालियों का नाम आता है बच्चों के दिमाग में कॉफी बैठ जाता है, क्योंकि कॉफी प्लांटेशन उन्होंने लगाया इंडिया में, लेकिन वो लेकर नहीं आए, ये बात याद रखना। अफीम, सबसे पहले ओपियम। अफीम जो है चाइना जो है यहां से ब्रिटेन के लोग फिर भारत में लेकर आए इसको। तो अफीम तो बहुत पुराने जमाने से आई है, ठीक है ना। ओपियम, कॉफी, इसको जो है अरबी लोग लेकर आए थे, लेकिन ये थी यूरोप में ये बात थी, लेकिन ये पहले अबू बदन करके थे वो लेकर आए थे। बैटल लीफ, ये ऑस्ट्रेलिया रीजन से इधर आई थी। लेकिन चिली, मिर्च याद रखना, मिर्च अब यहां ये नहीं बोली गई रेड या ग्रीन, लेकिन चिली यानी इसके पहले मैं अगर कहूं तो क्या भारतीय मिर्च नहीं खाते थे? जबकि हिंदुस्तान तो स्पाइस में बड़ा अच्छा था, लेकिन याद रखना चिली लिखा गया, मिर्च लिखा गया, तो ये बात सही कि मिर्च जो है ये पुर्तगाली लेकर आए इंडिया में। तो क्या क्या पुर्तगाली लेकर आए थे मैं बता देता हूं। चिली लेकर आए, टोबैको लेकर आए, सोचो आप, तंबाकू वो लेकर आए थे, इंडिया में नहीं खाते थे तंबाकू। उसके बाद पोटैटो, आलू भी लेकर वही आए, और ग्राउंड नट, मूंगफली, ये सारी चीज पुर्तगाली इंडिया में लेकर आए। सोचो आप, तो इसके पहले क्या इंडिया में ये नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, ठीक है ना, ये नहीं होते थे इनके पहले, क्योंकि ये हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये आना था। तो यहां पर आपको ये जो पूछा गया है कि भाई अफीम, कॉफी, पान और मिर्च, तो इसमें से आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों का चिली हो जाएगा। फिर इतिहास से पूछ क्वेश्चन है हिस्ट्री से 125 नंबर पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मर्चेंट्स गिल्ड्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के मर्चेंट्स के बारे में पूछा गया। दक्षिण भारत की वणिक श्रेणियों के बारे में लिखित में से विचार कीजिए, क्या करते थे? एहोल मर्चेंट्स गिल्ड वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन एहोल, इसलिए इनको एहोल कहते हैं। एहोल इंक्रिप्शन आप पढ़ते हो, क्या ये वहीं पर एस्टेब्लिश थे? मणिग्रामन मर्चेंट्स गिल्ड वाज सबऑर्डिनेट टू द अंजू वनम मर्चेंट्स गिल्ड्स इन द 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में अंजू वनम वणिक श्रेणी के अधीनस्थ मणिमानव श्रेणी बनाई गई थी, क्या इनके अधीन थे?
तो ऑप्शन है 1 2 दोनों या दोनों नहीं। तो ये मर्चेंट्स के बारे में सही आता है, तो इसका आंसर बच्चों जो जाएगा 1 और 2 दोनों सही जाएगा। क्या जाएगा? 1 और 2 दोनों सही जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से मर्चेंट्स मतलब गिल्ड्स यानी कि एक श्रेणी थी व्यापारियों की जो व्यापार करती थी, जिनका संबंध इन दोनों ऑप्शन से सही माना जाता है। नेक्स्ट, स्टाम्प एक्ट, याद रखना कांग्रेस जैसे नाम आता है आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन की याद आ जाती है, अमेरिकन इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशन याद रखना, क्योंकि स्टाम्प एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया कानून था जिसके ऊपर उन्होंने पहली बार मीटिंग बिठाई थी। तो डेलीगेटेड फ्रॉम नो ऑफ द 13 कॉलोनीज अमेरिका मीट इन न्यूयॉर्क सिटी, इन्होंने पहली मीटिंग बिठाई थी। तो ये पूछा गया कि कब ये मीटिंग थी, तो याद रखना ये बात है 1765 की बात है। न्यूयॉर्क में जो कांग्रेस स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग जो कांग्रेस की मीटिंग बैठी थी इनकी 13 कॉलोनी में से 9 कॉलोनी, ठीक है ना। तो ये कब की बात है बच्चों? 1765, इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये आपके 5 के पंच में ये जो क्वेश्चन हमने लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी छूट गया, चलो एक 126 नंबर पे छूट गया था। फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मेज, आपको देखना है कौन सा जो मेयर जो इसमें पेयर से वो मैच दे। अब देखो यहां एक तरफ आपसे भक्ति संत पूछा है, दूसरी इनकी फिलोसॉफी पूछी है। भक्ति संत में हम पढ़ते किसी ने द्विवेद दिया, किसी ने विशिष्ट द्वैत दिया, किसी ने अद्वैत दिया, किसी ने भेदा भेद दिया, ये पढ़ते हैं हम। तो एक तरफ ये है, एक तरफ ये इनके ऑप्शन है। देखो शंकराचार्य ने अवधूत दिया था क्या? नहीं दिया, उनका तो द्वैत था, याद क्या था? द्वैत, जिसको अद्वैत कहते। रामानंद कहलाता है केवला भेद, नहीं था उनका। रामानुज का विशिष्ट द्वैत था क्या? और चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत था क्या? नहीं, इसका सही आंसर है रामानुज, विशिष्ट द्वैत, याद रखना ये रामानुज का सही आंसर है। मतलब रामानुज ने शंकराचार्य फिलोसॉफी को दरनिकार करके अद्वैत के खिलाफ विशिष्ट द्वैतवाद दिया था, याद रखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद ये 1765। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस यहां रहे आप लोगों के बीच में, और बहुत अच्छे, मैंने कहा ना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों के, और बहुत इजी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल इसी वक्त। जय हिंद, वंदे मातरम।